झांसी यूपी के रहने वाली 28 साल की नंदिनी 2015 को गोतीराम केवात नाम के एक आदमी से इसकी शादी हो जाती है। गोतीराम उसको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा होता एंड शादी के बाद ही उसको प्रोस्टिट्यूशन में पुश करने लग पड़ा था। एंड आफ्टर गिविंग बर्थ टू देयर फर्स्ट चाइल्ड, नंदिनी जब हॉस्पिटल में थी, डिलीवरी के बाद वो हॉस्पिटल से भाग गई थी। गोतीराम के साथ सारे कनेक्शन वगैरह उसने तोड़ दिए थे एंड भागने के कुछ टाइम के बाद ही कम से कम 5 आदमियों के साथ उसके अफेयर चलना शुरू हो गए थे। मोस्टली ये जो आदमी थे ये गोतीराम के दोस्त ही थे। फिर एक आदमी जिसका नाम होता है निमलेश, उसके साथ सबसे ज़्यादा सीरियस हो जाती है नंदिनी। निमलेश के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती है। 27 अप्रैल 2017 को नंदिनी निमलेश का मर्डर करवा देती है। 3 लोगों के साथ मिलकर नंदिनी अपने लिव इन पार्टनर निमलेश का कत्ल करवा देती है। रीजन क्या होता है ये अभी तक पता नहीं लगा। पुलिस नंदिनी को एंड बाकी के 3 लड़कों को अरेस्ट कर लेती है एंड नंदिनी को 4.5 साल की जेल होती है। एंड देन 2022 को उसको बेल मिल जाती है बिकॉज कोर्ट में वो प्रूव नहीं कर पाए कि मर्डर नंदिनी ने ही करवाया था। इन 2022 में नंदिनी जेल में से निकलने के बाद अरविंद नाम के एक आदमी से मिलती है। अरविंद 33 साल का ग्वालियर नाम के एक मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे रहता था। एंड अरविंद की काफ़ी ज़्यादा वेल्थी फैमिली बैकग्राउंड था एंड अरविंद ऑलरेडी मैरिड था एंड उसके 2 बच्चे थे। अरविंद एक कॉन्ट्रैक्टर था। अब अरविंद का भी थोड़ा क्रिमिनल पास्ट होता है, हैरेसमेंट, रॉबरी वगैरह केस में फंसा हुआ था काफ़ी। सो उसका भी थोड़ा क्रिमिनल डर्ट पास्ट रहा होता है, बट कभी जेल नहीं गया था वो। 2022 में जब नंदिनी जेल में से निकली थी, वो अरविंद को एक ब्यूटी पार्लर में मिलती है। अरविंद को नंदिनी ने बोला कि वो डिवोर्स्ड है, इवन दो नंदिनी के ऊपर एक मर्डर का केस चल रहा था, बट अरविंद नहीं बताता कि वो मैरिड है एंड वो 2 बच्चों का बाप भी है। वो जल्दी अरविंद एंड नंदिनी शादी कर लेते हैं, इवन दो अरविंद अभी भी शादीशुदा है एंड उसके बच्चे हैं। सो यहाँ से अरविंद का थोड़ा डिसीविंग शुरू हो जाता है। सून आफ्टर दे बोथ गॉट मैरिड, नंदिनी को अरविंद के सच के बारे में पता चल जाता है कि अरविंद ऑलरेडी मैरिड है एंड उसका 2 बच्चे भी है। सो यहाँ से इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा शुरू होने लग पड़ता है। आए दिन उन दोनों के बीच में कुछ न किसी बात पे झगड़ा हो रहा था एंड अरविंद का बिहेवियर था कि अरविंद बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग एंड अब्यूजिव नेचर का था। ये अब्यूजिव नेचर एंड कंट्रोलिंग नेचर उसके पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड से भी कनेक्टेड थे। सो 2024 में नंदिनी अरविंद पर काफी FIR कंप्लेंट फाइल शुरू कर देती है। लाइक 2024 में अरविंद ने नंदिनी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी थी एंड उसको मारने की कोशिश करी थी। अरविंद अरेस्ट हो गया था एंड 3 महीने की जेल में रहता है, बट देन नंदिनी वो कंप्लेंट वापस ले लेती है एंड 3 महीने के बाद अरविंद को बेल मिल जाती है। पुलिस ने बताया कि अरविंद पर पहले से ही 6 केसेस चल रहे थे, 6 केसेस पेंडिंग थे, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, साइबर हैरेसमेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी। अरविंद ने नंदिनी की पोर्नोग्राफिक AI जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर एंड फैमिलीज एंड रिलेटिव्स को भेजता था। देखिए, दोनों इसमें जो इंजर्ड हुई है नंदिनी विवाहित महिला है और जो इसमें आरोपी पकड़ा गया अरविंद, ये भी विवाहित है। दोनों सेपरेटली विवाहित हैं, लेकिन लंबे समय से इसने अपने पति को तलाक नहीं दिया और उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया। दोनों काफ़ी लंबे समय तक लिव इन में रहे हैं जी। अरविंद नंदिनी को बहुत डराने लग पड़ा था एंड उसको मारने की धमकी दे रहा था कि वो अगर केसेस लगाए हुए केसेस FIR वापस नहीं लेगी तो वो उसको मार देगा। फिर इवेंचुअली नंदिनी सारी कंप्लेंट्स जो अरविंद के ऊपर लगाई थी वो वापस ले लेती है एंड अरविंद को फाइनली बेल मिल जाती है। एंड इस पॉइंट पे नंदिनी अरविंद को छोड़ देती है, लेकिन उसको डिवोर्स नहीं देती। उसके साथ जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो सारे उसके साथ तोड़ देती है। ग्वालियर में एक अलग जगह पे रहने लग पड़ती है नंदिनी। देन नंदिनी मिलती है अंकुश पाठक नाम के एक लड़के से। नंदिनी अंकुश को उसके ही फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू मिलती है। फिर 8 सितंबर को नंदिनी FB पर लाइव जाती है, फेसबुक पर लाइव जाती है एंड वो ये अंकुश का बर्थडे सेलिब्रेशन अपने फेसबुक पर लाइव शो कर रही होती है। ये चीज अरविंद देख लेता है एंड उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती।
12 सितंबर को नंदिनी, अंकुश एंड अंकुश का एक और दोस्त रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम से निकल रहे होते हैं एक ऑटो रिक्शा में, एंड सडनली अरविंद उनके ऑटो के पास आ जाता है एंड वो ऑटो ब्लॉक कर देता है एंड नंदिनी के ऊपर पॉइंट ब्लैंक रेंज से वो 5 गोलियां नंदिनी को मार देता है। उनमें से 4 गोलियां नंदिनी को लग जाती है। अंकुश एंड उसका दोस्त एंड वो रिक्शे वाला वहां से भाग जाते हैं एंड नंदिनी वहीं पर गिर जाती है जमीन पर। एंड इतनी देर में काफी ज्यादा क्राउड आसपास इकट्ठा हो जाता है। सड़क के बीचों बीच नंदिनी बहुत ही ज्यादा पेन में है। अरविंद वहीं पर खड़ा होकर नंदिनी को देखता है एंड वेट कर रहा होता है कि कब वो मरे। अरविंद उतनी देर में फेसबुक पर लाइव आ जाता है एंड राइट इन फ्रंट ऑफ नंदिनी, जो कि जमीन पर आखिरी सांसें गिन रही है। फेसबुक पर लाइव जाकर वो क्लेम करता है कि नंदिनी ने जितने भी केसेस लगाए हैं वो सभी के सभी झूठ है। भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों, ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी। 6 महीने से आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। उतनी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस टीयर गैस छोड़ती है एंड देन उसको पकड़ लिया जाता है। इतनी देर में एम्बुलेंस आ जाती है। नंदिनी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है एंड हॉस्पिटल जाते हुए ही नंदिनी की डेथ हो जाती है एंड अरविंद को पुलिस अरेस्ट कर लेती है एंड इंटेरोगेशन के लिए लेकर जाती है। एंड अरविंद की ये स्टेटमेंट होती है कि उसको सिर्फ एक बात का पछतावा है कि नंदिनी ने उसकी आंखों के सामने अपना दम नहीं तोड़ा। अरविंद अभी पुलिस कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, अभी कोई चार्जेस और बेल ग्रांट नहीं हुआ अरविंद को। काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि लड़के ने बहुत अच्छा किया, अरविंद को आइडलाइज कर रहे हैं काफी लोग। सारी गलती नंदिनी की निकाल रहे हैं कि नंदिनी ने धोखा दिया, बट लोगों को पूरा डेटा नहीं पता। दोनों का बहुत ही ज्यादा रफ वॉलेंट पास्ट रहा है। दोनों में से कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। दोनों ने ही एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से डिसीड किया है। नंदिनी ने अपने पुराने पार्टनर को एंड अरविंद ने अपनी वाइफ एंड बच्चों को भी धोखा दिया एंड नंदिनी ने अरविंद को छोड़ा बिकॉज अरविंद बहुत ही ज्यादा वॉलेंट एंड अब्यूसिव था। दोनों का काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पास्ट था। दोनों ने धोखा एंड डिसीटफुल पैटर्न्स शो कर रहे थे एंड पुलिस एंड कोर्ट ने भी अरविंद पर लगे हुए केसेस को पेंडिंग रखा। सिस्टम ने भी एज यूजुअल फॉल्ट है। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि पास्ट मैटर नहीं करता, पास्ट मैटर करता है क्योंकि उससे फ्यूचर प्रिडिक्ट करा जाता है, थ्रेट डिटेक्ट करा जाता है। सो ये था नंदिनी एंड अरविंद का केस। मैं ऐसे ही ट्रू क्राइम, डार्क, मिस्टीरियस टॉपिक पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अंटिल देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर।